नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी में पोषाहार वितरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सीएम ने पोषाहार वितरण की निगरानी के आदेश दिए हैं। निगरानी के लिए अफसरों को बकायदा मंडलावार जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यालय के 4 अफसरों को मंडलावार ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वाले जो जिम्मेदारी है उसको वितरण किया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी। दिवाली से पहले प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी में पोषाहार वितरण किया जाना है। राज्य पोषण मिशन के निदेशक कपिल सिंह ने यह आदेश जारी किया है। तो इस मिशन में किन अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आइए आपको हम बताते हैं। राज्य पोषण मिशन के निदेशक विजय कुमार श्रीवास्तव को 4 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। वो मंडल है आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़। इनकी जिम्मेदारी दी गई है सहायक निदेशक। इसके साथ ही आईसीडीएस नीलम चांद की बात करें तो इन्हें 44 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बरेली है, चित्रकूट है, अयोध्या है। देवी पाटन मंडल को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें अपर निदेशक आईसीडीएस दिलीप कुमार अग्रवाल को 5 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर है, बस्ती है, झांसी, कानपुर, लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी जिला यहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी मुख्यालय कमलेश गुप्ता को भी यहाँ पर 5 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, विंध्याचल और मेरठ मंडल की जिम्मेदारी इन तमाम अधिकारियों को दी गई है। अब बड़ी इनके कंधों पर जिम्मेदारी, जिनमें अब आंगनबाड़ी तक ये जो वितरण है उस वितरण को दिवाली से पहले पूरा करना है। आलोक राय संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। आलोक राय, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश है मुख्यमंत्री की कि समय पर जो हम मिशन चला रहे हैं वो पूरा हो, इसके लिए मंडलवार जिम्मेदारी है। तो ये जो अधिकारी हैं इनको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या अब जमीन पर काम शुरू हो चुका है? देखिए, पोषाहार वितरण में लगातार जो है धार्मिक शिकायतें आ रही थी, अनियमितता शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद जो है सरकार सख्त हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद जो है कई बार निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जो है दीपावली से पहले जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो लाभार्थी हैं उनको पोषाहार का वितरण होना है। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर सभी लाभार्थियों को पोषाहार वितरित कराती है और इसके लिए बाकायदा इस बार निगरानी की व्यवस्था की गई है। मुख्यालय के जो है 4 वरिष्ठ अधिकारियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है मंडलवार, और वो अपनी निगरानी में पोषाहार वितरण कराएंगे। लाभार्थियों को सही तरीके से उनका पोषाहार उनको मिले, उनको प्राप्त हो जाए, इसी के लिए व्यवस्था की गई है बाकायदा। और मंडलवार सभी अधिकारियों जो 4 वरिष्ठ अधिकारी आईसीडीएस मुख्यालय के उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। बाकायदा जो मिशन निदेशक है कपिल सिंह, उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है और सरकार की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार अनियमित शिकायतें आ रही थी, लगातार जो है उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा था, लगातार ये शिकायतें आ रही थी लाभार्थियों की तरफ से भी कि उनको पोषाहार नहीं मिल रहा है या फिर उसमें क्वालिटी घटिया है या मात्रा कम होती है। इसको लेकर जो है सरकार ने संज्ञान लिया। इसके बाद ये बाकायदा निर्देश जारी किए गए और अब जो है अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि वो मंडलवार जाएं और अपनी निगरानी में जो है पोषाहार वितरित कराएं। वहाँ पे जो जिला कार्यक्रम समन्वय अधिकारी हो उनसे जो है समन्वय स्थापित करके जो है सभी लाभार्थियों को पोषाहार दीपावली से पहले वितरित करा देंगी। आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि दिवाली से पहले ये डेडलाइन दी गई है इस मिशन को पूरा करने के लिए, जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम अधिकारियों के कंधों पर। ये जो पोषाहार वितरण है, इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए क्या कुछ वितरण किया जाएगा, ये भी बताएं। देखिए, पोषाहार में ऐसी सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए जरूरी होती हैं, माताओं के लिए जरूरी होती हैं, जो जिससे उनको पौष्टिकता उनकी बनती है, क्योंकि खाने में ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती है। इसीलिए सरकार कोशिश है कि कुपोषण को रोकने के लिए बेसिकली एक तरह से ये अभियान है सरकार का, कुपोषण को रोका जाए, कम किया जाए। इसीलिए उसमें दलिया, पनीर, प्रोटीन वाले बिस्कुट और तमाम सामान होते हैं जो पोषाहार जो किट होती है उसमें होते हैं और वो उनको जो दिया जाता है ताकि इससे कुपोषण को कम किया जा सके, कुपोषण को खत्म किया जा सके और बच्चों को जो उनकी माएँ हैं उनको जो है इसका बेहतर लाभ मिले, उनका स्वास्थ्य उत्तम है। तो इसलिए सरकार की कोशिश रहती है कि पोषाहार जो है उनको मिलेगी। शुक्रिया आलोक राय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर लखनऊ से। कोरोना को मात देने के लिए सरकार का प्लान तैयार है। पुणे की तर्ज पर लखनऊ में
वायरोलॉजी सेंटर बनेगा। सीएम योगी ने इसके लिए बाकायदा निर्देश दिए हैं कि वायरोलॉजी सेंटर यहां पर विकसित किया जाए, इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को मिले। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। टीम 11 की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें और तेजी लाएं, उसमें और मजबूती लाएं। इसके लिए जरूरी है कि पुणे की तर्ज पर यहाँ पर बायोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। बायोलॉजी सेंटर के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, जनता को, यानी कि जो 23 करोड़ की जनता है उसको कैसे लाभ दिया जाए, इसको सुनिश्चित लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। टीम 11 ये एक ऐसी टीम है जो लगातार कोरोना के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाई जाए इसको बनाने के साथ साथ जमीन पर उतार रही है। और इसी टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि जल्द से जल्द पुणे की तर्ज पर बायोलॉजी सेंटर यहां भी बनाया जाए। और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी कोरोना को मात दे चुके हैं। उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और नेगेटिव आने के बाद, यानी कि कोरोना को मात देने के बाद वो अपने गृह जनपद पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने लोकनाथ की गलियों में जाकर लजीज व्यंजन भी चखा है। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री ने लोगों को बताया कि कोरोना से किस तरीके से बचाव आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सबसे पहले वो अपने गृह क्षेत्र प्रयागराज पहुंचे। वहां पर लोकनाथ की गलियों में उन्होंने सबसे पहले लजीज व्यंजन चखा। इसके साथ ही वहां आसपास लोगों से भी मुलाकात की और लोगों को बताया कि किस तरह से कोरोना से आप बच सकते हैं। ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। जाहिर तौर पर आलोक मालवीय, ये काफी राहत की खबर है नंदगोपाल नंदी के लिए कि वो अब नेगेटिव है और इसीलिए सबसे पहले अपने गृह जनपद पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लजीज व्यंजन का स्वाद भी चख रहे हैं। जी ऋतु, देखिए जिस तरह से कोरोना का कोई पेशेंट होता है उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर काफी कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने के बाद वो तरह तरह के व्यंजन अगर ना खाए तो उसका शरीर मजबूत नहीं हो सकता। और यही संदेश कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दिया है और उन्होंने लोकनाथ की पुरानी गलियों में पहुंचकर पुराना जो स्वाद है उसे चखा है और चखने के साथ ही लोगों का हालचाल जाना है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने कोरोना से फाइट किया और आपको भी किस तरह से कोरोना का बचाव करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज की गली गली में नंदगोपाल गुप्ता नंदी के लिए भजन कीर्तन और लोगों ने आरती की है कि जिस जल्दी से जल्द हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक है वो ठीक हो सके और हमारे बीच आ सके। और लोगों की दुआओं का ही फल रहा है कि नंदी ने कोरोना को जल्दी से मात दी और मात देने के बाद अब लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सुख सुविधा का ख्याल कर रहे हैं और उन्हें दीपावली की बधाई दे रहे हैं। आलोक जी बताइए आगे उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? ये देखिए अभी दीपावली का त्योहार है और वो जगह जगह पर लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के साथ दीपावली को ठीक से मनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कोरोना काल चल रहा है इसमें आप मास्क का प्रयोग दीपावली का उत्सव मनाते समय जरूर करें, क्योंकि जो उससे धूल गंदगी और गुब्बार निकलते हैं उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसको उन्होंने बताया लोगों को और बताने के साथ ही वो आज नैनी इलाके में पहुंचे हैं और नैनी इलाके में लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और करने के साथ उनका प्रोग्राम आज लोगों से मिलने का है। ठीक है आलोक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इटावा से अगली खबर, जहां पर दीपावली को लेकर पैदल मार्च निकाला गया है। सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पैदल मार्च निकाला गया है। शहर के मुख्य चौराहे पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश पर यह पैदल मार्च निकाला गया है। एसपी सिटी रामयश सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया है। नगर के मुख्य बाजारों में, भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण किया गया। सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद इस दौरान रहे। चंचल दुबे वरिष्ठ संवाददाता इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल, आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है त्योहार को देखते हुए, कानून व्यवस्था पर कैसे पकड़ बनाई हुई है वहां पुलिस?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इटावा आगामी त्योहारों को लेकर और दीपावली के त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए इटावा एसएसपी आकाश तोमर के निर्देश अनुसार शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए पैदल मार्च निकाला गया, जहां शहर के मुख्य चौराहों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कायम बनी रहे। जी चंचल, अगर आप जमीन की हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां आप प्रशासन की, पुलिस की देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, मुख्य जो भी चौराहे हैं इटावा के, शास्त्री चौराया, बलराम सिंह चौराया, नौरंगाबाद चौराया, ऐसे चौराहों पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 5 से 8 पुलिसकर्मी एक चौराहे पर तैनात हैं, जिससे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किसी भी तरह से बिगड़े ना। ठीक है चंचल, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मेन चौराहे हैं, वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि किस तरह से कानून व्यवस्था किसी कीमत पर त्योहारी सीजन में ना बिगड़े।